दोस्तों तो आज ड्रोन डेस्टिनेशन आईपीओ की अलॉटमेंट होने वाली है। तो आज के वीडियो में जानेंगे कि आईपीओ के अलॉटमेंट को कहां और कब चेक करना है। इसके साथ ही नेटवेब टेक्नोलॉजी आईपीओ और असरफी हॉस्पिटल आईपीओ इन दोनों के डे टू सब्सक्रिप्शन देखेंगे और जानेंगे कि कल किस आईपीओ में अप्लाई करना है और साथ ही सभी आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सेलरेट बीएस इंडिया आईपीओ के बारे में। ये एक एसएमई आईपीओ है। कल जहां इसका प्रीमियम 12 रुपये पे ट्रेड कर रहा था वो अभी 11 रुपये के ऊपर दिखने को मिल रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 90 रुपये है और अभी इसका प्रीमियम 11 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि आईपीओ की लिस्टिंग 101 रुपये के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में लॉट साइज 1600 शेयर्स का है और अभी इसका प्रीमियम 11 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 17,600 रुपये करीब प्रॉफिट बन सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 12% के करीब लिस्टिंग गेन मिल सकता है। इस आईपीओ की लिस्टिंग 19 जुलाई यानी कि कल होने वाली है। तो चलिए जान लेते हैं कि आईपीओ के लिस्टिंग वाले दिन आपको क्या करना है। तो अभी मार्केट का ओवरऑल जो ट्रेंड है वो बुलिश है। तो हो सकता है कि आईपीओ की लिस्टिंग आपको थोड़े से और अच्छे प्राइस पर देखने को मिल जाए। लेकिन वही मार्केट की अगर फर्स्ट आवर में ही आपको थोड़ी गिरावट देखने को मिलती है तो हो सकता है कि आईपीओ से आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिले। तो ये एक एसएमई आईपीओ है। तो आपको लिस्टिंग के साथ ही इसमें अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है और इसके लिए आपको प्री ओपन मार्केट में ही ऑर्डर लगा के रख लेना है ताकि जैसे ही आईपीओ की लिस्टिंग हो तो आपका जो शेयर है वो लिस्टिंग प्राइस के अराउंड बिक जाए। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। और नेक्स्ट आईपीओ है काका इंडस्ट्री आईपीओ। अभी इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम 43 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में बुकिंग प्राइस 58 है। तो इसका मतलब है कि आईपीओ की लिस्टिंग 101 के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में लॉट साइज 2000 शेयर्स का है और अभी इसका प्रीमियम 43 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 86,000 रुपये करीब आपको प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 74% करीब लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। इस आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है और लिस्टिंग 20 जुलाई को होने वाली है। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। नेक्स्ट आईपीओ है आहा सोलर टेक्नोलॉजी आईपीओ। ये एक एसएमई आईपीओ है और अभी इसका प्रीमियम 15 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में लॉट साइज 800 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 12,000 रुपये करीब प्रॉफिट बन सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 9-9.5% करीब लिस्टिंग गेन मिल सकता है। इस आईपीओ का अलॉटमेंट आज होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ के अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। आहा सोलर टेक्नोलॉजी आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। तो मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। ड्रोन डेस्टिनेशन के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका प्रीमियम भी हमें डाउन देखने को मिल रहा है। कल इसका प्रीमियम 37 रुपये पे ट्रेड कर रहा था और अभी ये 36 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 65 रुपये है। तो इसका मतलब है कि आईपीओ की लिस्टिंग 101 रुपये के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 72,000 रुपये करीब प्रॉफिट बन सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 55% करीब लिस्टिंग गेन मिल सकता है। इस आईपीओ का भी अलॉटमेंट आज होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं कि अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। ड्रोन डेस्टिनेशन आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर की बात करें तो आईपीओ 191.65 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो ये आईपीओ काफ़ी ओवर सब्सक्राइब हुआ है। तो इसकी अलॉटमेंट आने में थोड़ा सा समय लग सकता है। तो चलिए देख लेते हैं कि अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। ड्रोन डेस्टिनेशन आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार माँ शीतला सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगी। इसके अलावा मैं आपको बीएससी का लिंक भी दे दूंगी, वहां से भी जाकर आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक किया जा सकता है। तो अगर इस आईपीओ के अलॉटमेंट टाइम की बात करें तो ये आईपीओ काफ़ी ओवर सब्सक्राइब है। तो हो सकता है कि इसकी अलॉटमेंट आने में थोड़ा सा समय लग जाए और आईपीओ का अलॉटमेंट आपको देर रात या फिर कल देखने को मिले। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। नेक्स्ट आईपीओ है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक आईपीओ। ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है। कल इसका प्रीमियम 16 रुपये पे ट्रेड कर रहा था और अभी ये 15 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में लॉट साइज 600 शेयर्स का है और अभी इसका प्रीमियम 15 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 9,000 रुपये करीब प्रॉफिट बन सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 60% करीब लिस्टिंग गेन मिल सकता है। इस आईपीओ का अलॉटमेंट 19 जुलाई यानी कि कल होने वाली है और लिस्टिंग 24 जुलाई को होगी। तो चलिए नेक्स्ट आईपीओ देख लेते हैं। नेक्स्ट आईपीओ है सर्विस केयर आईपीओ। ये एक एसएमई आईपीओ है। ये आईपीओ 14 जुलाई को ओपन हुआ था और ये 18 जुलाई यानी कि आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 67 रुपीज़ है और लॉट साइज 2000 का है। तो चलिए अब हम इसके फाइनल सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं कि आईपीओ आज फाइनली कितना सब्सक्राइब हुआ। सर्विस केयर आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन की बात करें तो ये आईपीओ करीब 6.5 गुना सब्सक्राइब हुआ है। QIBs पोर्शन में आईपीओ 5.10 टाइम और HNIs पोर्शन 2.64 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। वहीं पर रिटेल पोर्शन में आईपीओ 10.52 टाइम सब्सक्राइब हुआ है।
तो इस तरह आईपीओ फाइनली 6.43 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इस आईपीओ में आखिरी दिन भी बहुत कम सब्सक्रिप्शन आया और आईपीओ करीब 6.5 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। तो चलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। सर्विस केयर आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका प्रीमियम काफ़ी दिनों से 9 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था और आज इसका प्रीमियम 11 रुपये पे पहुंच चुका था, लेकिन अभी ये फिर से गिर के हमें 7 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में लॉट साइज 2000 शेयर्स का है और अभी इसका प्रीमियम 7 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 14,000 रुपये करीब प्रॉफिट बन सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 10-10.5% करीब लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। नेक्स्ट आईपीओ है असरफी हॉस्पिटल आईपीओ। ये भी एक एसएमई आईपीओ है। यह आईपीओ 17 जुलाई को ओपन हुआ था और ये 19 जुलाई यानी कि कल क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 52 रुपीज़ है। लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। तो चलिए अब हम इसके डे टू सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं कि दूसरे दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। असरफी हॉस्पिटल आईपीओ के डे टू सब्सक्रिप्शन देखें तो आईपीओ दूसरे दिन करीब 18 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। QI20 पोर्शन में आईपीओ 3.15 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। वहीं पर HNI पोर्शन में आईपीओ 11.13 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 29.45 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इस आईपीओ में डे टू में भी काफ़ी बढ़िया सब्सक्रिप्शन आया है। तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं और जानेंगे कि कल इस आईपीओ में फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए। असरफी हॉस्पिटल आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका प्रीमियम अभी हमें 31 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 62,000 रुपये करीब प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 59% करीब लिस्टिंग गेन मिल सकता है। अगर इस आईपीओ के फाइनल डिसीजन की बात करें कि कल इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, तो अगर आईपीओ के सब्सक्रिप्शन की बात करें तो आईपीओ में दूसरे दिन भी हमें बढ़िया सब्सक्रिप्शन दिखने को मिल रहा है। साथ ही इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी काफ़ी अच्छे प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि इसका जो प्रीमियम है वो करीब 60% के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो इस आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट मिलने की उम्मीद है। तो इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया है कि एसएमई आईपीओ लिस्टिंग गेन के लिए अच्छे होते हैं। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एसएमई आईपीओ में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो काफ़ी रिस्की हो जाता है, क्योंकि जो माइक्रो कैप कंपनियां होती हैं यानी कि काफ़ी छोटी कंपनियां होती हैं तो वो एसएमई आईपीओ के जरिए मार्केट में लिस्ट होती हैं। तो इनमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसलिए इसमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इसमें रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। तो चलिए अब देख लेते हैं नेटवेब टेक्नोलॉजी आईपीओ को। नेक्स्ट आईपीओ है नेटवेब टेक्नोलॉजी आईपीओ। ये आईपीओ 17 जुलाई को ओपन हुआ था और ये 19 जुलाई यानी कि कल क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 500 रुपये रखा गया है। लॉट साइज 30 शेयर्स का है। तो चलिए अब हम इसके डे टू सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं कि दूसरे दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। नेटवेब टेक्नोलॉजी आईपीओ के डे टू सब्सक्रिप्शन देखें तो आईपीओ दूसरे दिन 9.17 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। QI20 पोर्शन में आईपीओ को 2.57 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। वहीं पर HNI पोर्शन में आईपीओ 18.41 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 8.94 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एम्प्लॉइज पोर्शन में भी आईपीओ को 17.53 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो आईपीओ में दूसरे दिन भी हमें अच्छे सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहे हैं और आईपीओ 9.17 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आज इसके प्रीमियम में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसका प्रीमियम कितने पे ट्रेड कर रहा है और कल इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो नेटवेब टेक्नोलॉजी मार्केट में ओपन होने से पहले ग्रे मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग देखने को मिल रहा था और इसका प्रीमियम 380 रुपये पे ट्रेड करने लगा था, लेकिन आईपीओ ओपन होने के बाद से इसका प्रीमियम 380 तक नहीं आया है। इसका प्रीमियम 375, 70, 72 इस तरह ट्रेड कर रहा था, लेकिन आज इसके प्रीमियम में लगातार हमें गिरावट देखने को मिली। सुबह इसका प्रीमियम 372 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, उसके बाद ये 368 पे ट्रेड करने लगा, उसके बाद 350 पर और अभी ये हमें 345 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो आज इसके प्रीमियम में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। आईपीओ में लॉट साइज 30 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 10,350 रुपये एक लॉट के ऊपर प्रॉफिट मिल सकता है, यानी कि इस आईपीओ से आपको 69% करीब लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो आज मॉर्निंग में इसका जो प्रीमियम था वो 74% पे ट्रेड कर रहा था और अभी ये 69% पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि इसके प्रीमियम में 5% की गिरावट आई है। तो अब बात करते हैं कि कल इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो अभी जिस तरह प्रीमियम में गिरावट देखने को मिल रही है, तो ऐसे में लोगों में एक फियर आ जाता है कि इस आईपीओ में अप्लाई करें या फिर नहीं करें। लेकिन अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी अच्छी है। आईपीओ में जो सब्सक्रिप्शन आ रहे हैं वो भी हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अगर इस आईपीओ के एंकर लिस्ट की बात करें तो आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं
और साथ ही अभी भी जो इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम है वो 69% पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि अभी भी ये जो प्रीमियम है वो हमें कम नहीं देखने को मिल रहा है। ये प्रीमियम भी काफ़ी बढ़िया प्रीमियम है, तो इस IPO में अप्लाई किया जा सकता है। अब बात करें कि लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना है। तो अगर लिस्टिंग गेन की बात करें तो इसका प्रीमियम काफ़ी अच्छे प्राइस पर अभी भी ट्रेड कर रहा है, तो इस IPO में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको कंपनी के बिजनेस को देखना होता है, उसके फाइनेंशियल देखने होते हैं। तो अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है और फ्यूचर में भी इसके बिजनेस की डिमांड रहने वाली है। साथ ही कंपनी के फाइनेंशियल बहुत ही अट्रैक्टिव है, कंपनी कंटिन्यू काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट जनरेट कर रही है, तो इस IPO में लॉन्ग टर्म के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन अभी इसके प्रीमियम में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, तो इसके कारण अगर आपके मन में थोड़ा सा भी फियर आता है तो कल मैं फिर से आपको ये अपडेट कर दूंगी कि इसका प्रीमियम कितने प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और IPO में सब्सक्रिप्शन कैसे आ रहे हैं। तो उसके बाद आप आसानी से डिसीजन ले सकते हैं कि आपको अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही बेल नोटिफिकेशंस में ऑल दबा कर रखें ताकि मैं जो भी वीडियो लेकर आऊँ तो उसका अपडेट आपको मिल जाए। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।